नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। योग ये शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। योग का इतिहास करीबन 5000 साल पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि एक बार फिर से हम सब आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आज हमारे साथ स्टूडियो में योग गुरु जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सही तरीके से जीने का विज्ञान है योग। बीमारियों से बचने का व्यायाम है योग। आसनों और अभ्यास का नाम है योग। योग पर विश्वास के लिए श्वास है जरूरी। निरोग करने वाला विद्वान है योग। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां साल है। भारत के साथ साथ योग की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए योग करने की सलाह दी जाती है। योग से शरीर के साथ साथ आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में पहुंचे और योग दिवस मनाया। करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग अब वैश्विक पर्व बन गया है। ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, वे ऑफ लाइफ बन गया है। मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई। इस साल योग दिवस की थीम दुनिया पर कोरोना के असर को देखते हुए रखी गई। कोरोना महामारी ने न सिर्फ शरीर पर बल्कि मानसिक हेल्थ पर भी असर डाला है। कोरोना के चलते लोगों को चिंता, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जो कि इस वक्त मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मानवता के लिए योग का सहारा लिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इस बार योग दिवस पर थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। क्या आपने आज योगा किया है? लेकिन क्या आपको पता है योगा करते कैसे हैं और इसका महत्व क्या है? तो आज स्टूडियो में हमारे साथ योग गुरु जुड़ गए हैं, संतोष राय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं चाहती हूं कि आगे संतोष जी कंटिन्यू करें और आपको बताएं कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी है। लेकिन पहले संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर योग का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? अभी आपका पैकेज चला है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं योग के बारे में, योग का महत्व बताने के लिए पर्याप्त है। मोदी सरकार जब 2014 में आई तो नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला काम किया था, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का काम किया था। पहला काम यही था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा और यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ 2 महीने के भीतर उसे मान्यता दे दी और 2015 से हम योग दिवस मनाने लगे। 21 जून और 2015 से हम योग दिवस मना रहे हैं। इस बार हम 8वां योग दिवस मना रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया के सभी दर्शकों को योग दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो योग का महत्व
को हम कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। जी। जैसा कि आपने कहा कि मैं इस योग के बारे में और विस्तृत जानकारी दूं, और आपने कहा कि योग 5000 साल पहले की विद्या है। जी। ये 5000 साल पहले की विद्या नहीं है, ये हजारों लाखों साल पुरानी विद्या है। जी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब पहली बार क्लास में जाते हैं, उसमें गुरुकुल स्कूल हुआ करता था, और वशिष्ठ जी उनकी क्लास लेते हैं, तो पहला सेंटेंस जो उपयोग करते हैं, पहले वाक्य जो हम वो बोलते हैं उन लोगों से, उनसे कहते हैं कि तुम सब विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले स्वस्थ रखने के, खुद को स्वस्थ रखने के उपाय सीखने होंगे, जी। जो बहुत जरूरी है। यदि तुम बीमार हो गए, यदि तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे? तुम जीवन जीने के ढंग कैसे सीखोगे? तो रामचंद्र जी त्रेता युग में थे, और त्रेता युग 5000 साल पहले का नहीं है, हजारों लाखों साल पुराना है। बिल्कुल सही कहा। तो योग जब से सनातन धर्म है, संस्कृति है, तब से योग चला आ रहा है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई जिसके कारण योग विलुप्त हो गया और कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह गया था। जी। 20 साल पहले, 20-25 साल पहले बाबा रामदेव जी इसके महत्व को समझते हुए जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने बेड़ा उठाया, और आज जो योग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसमें बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और योग को अंतर्राष्ट्रीय परिधि पर लाने का जो सबसे बड़ा काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आज हम सब योग दिवस भी मना रहे हैं, और ज़्यादातर लोग अब दिनचर्या में योग को शामिल कर चुके हैं। और योग ही एक ऐसी चीज़ है जी। जो व्यक्तिगत समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से, सामाजिक समस्याओं से और वैश्विक समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल, और आपने कोई संतोष जी माध्यम ये बात नहीं है। सही कही कि बहुत सारी हमें परेशानियां हैं, और कोरोना के बाद हमने खास तौर पर देखा है कि मानसिक तनाव से बहुत लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें घेरे हुए हैं, और ऐसे में अपने शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए योग से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ हमारी सनातन परंपरा भी हमें और ज्यादा मजबूत बनाती है और योग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सर, मैं चाहती हूं कि जितना वक्त हमारे पास है उसमें हम जितने आसन कर कर दिखा सकते हैं लोगों को, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि योग करने का सही तरीका क्या है, कैसे योगासन किए जाएं। हालांकि ये बहुत सही कहा है किसी ने कि योग करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगी कि आप आसनों के साथ शुरुआत करें, एक एक आसन बताएं और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएं कैसे सही तरीके से वो आसन किए जाएं। आपने अभी कहा कि कोरोना काल में हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई थी, कम हो गई थी। उसके एक नहीं कई कारण हैं। सिर्फ योग से ही सारी चीजें दुरुस्त नहीं हो पाएंगी। हमें 4 चीजों पर ध्यान रखना होगा। जी। पहला, संतुलित एवं पौष्टिक आहार। दूसरा, नियमित योग और व्यायाम। तीसरा, पर्याप्त आराम। और चौथा, सकारात्मक सोच। अगर हम 100% मार्क्स दें तो सारे 25% मार्क्स में आएंगे। तो योग का योगदान सिर्फ 25% ही है। जी। हमें भोजन पे भी उतना ही ध्यान देना है, हमें पर्याप्त आराम करना है और अपनी सोच को भी सकारात्मक रखना है, तब जाके हम कंप्लीट रूप से हम स्वस्थ हो पाएंगे। तो अब जैसा कि हमने योग के बारे में बताया, तो योग तो सैकड़ों योग की क्रियाएं हैं, सैकड़ों आसन हैं, लेकिन आज मैं आप सबके सामने जो हमारे शरीर की 5 महत्वपूर्ण जोड़ हैं, हमारी गर्दन, हमारे कंधे, हमारी रीढ़, हमारी कमर और हमारे घुटने, भगवान ने जितने उपयोग के लिए इन अंगों को बनाया है, आज हम उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है इनसे जुड़ी हुई बीमारियां आ रही हैं। थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन और घुटनों के दर्द, ये समस्याएं आज बढ़ती चली जा रही हैं। तो मैं आज आपको इन्हीं 5 महत्वपूर्ण जोड़ों से जुड़े हुए अभ्यास बताऊंगा और आप नियमित इसे आप जीवन में शामिल करें। इन 5
अंगों से जुड़े कोई भी व्याधि भविष्य में नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को अपनी कमर पर रख लीजिए। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे और कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी गर्दन को बाएं कंधे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस दाहिने कंधे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम बाईं ओर घुमाव पैदा करेंगे। ठीक इस प्रकार सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस सांस भरते हुए दाहिनी ओर। वापस अपनी गर्दन को अब हम घुमाव पैदा करेंगे घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। सबसे पहले अपनी गर्दन को आगे झुकाइए। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। विपरीत दिशा में सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। बस इतना ही अभ्यास करना है। आपके गर्दन से जुड़ी समस्या भविष्य में कभी नहीं होने वाली है। अब आते हैं अपने कंधों की तरफ। अपने कंधों को इस प्रकार अभ्यास करेंगे। 5-6 बार एक दिशा में घुमा लीजिए और 5-6 बार विपरीत दिशा में। दो अभ्यासों के बीच में 1-2 गहरी लंबी सांस जरूर लेते हैं और जब हमारी सांसें सामान्य रूप से चलने लगे तब अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने लाइए। इस प्रकार अभ्यास कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। 1-2 गहरी लंबी सांस। दोनों हाथों को फिर सामने लाइए, उंगलियों को मिलाइए, अपने कंधे से मिलाइए और इस प्रकार खिंचाव पैदा कीजिए। इस प्रकार घुमाव पैदा कीजिए। विपरीत दिशा में। रिलैक्स। गर्दन का अभ्यास हो गया, हमारे कंधों का अभ्यास हो गया। बस इतना ही अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो इनसे जुड़ी हुई समस्याएं भविष्य में कभी नहीं होने वाली। अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अपने रीढ़ की तरफ बढ़ेंगे। रीढ़ को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। हम देर तक ऑफिस में बैठे रहते हैं जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगला अभ्यास शुरू करने से पहले 1-2 गहरी लंबी सांस। दोनों पैरों के बीच में जगह बना लें।
बाएं हाथ को बाएं पैर से लगा लें। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को पूरी तरह से बाएं ओर झुका देंगे। वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए। दाहिना हाथ दाहिने पैर से सांस भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले आएंगे और दाहिनी ओर झुका देंगे। इस क्रिया को तीव्र गति से कर लेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को और पास लाएंगे। एक दो गहरी लंबी सांस लेंगे। अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। अपने बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखें। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दाहिना हाथ कमर पर, सांस भरते हुए बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे। वापस। इस क्रिया को भी तीव्र गति से कर लेंगे। रिलैक्स। हर क्रिया को सांसों के साथ जोड़ लीजिए। जब आप सांसों के साथ जोड़ लेंगे तो साथ में प्राणायाम के भी अभ्यास होता जाएगा। एक दो गहरी लंबी सांस। सांसों को सामान्य करें। दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे। इस क्रिया को भी तीव्र गति से कर लेंगे। रिलैक्स। अपने रीढ़ को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। एक दो गहरी लंबी सांस लीजिए। सांसों को सामान्य कीजिए। रीढ़ से जुड़ा हुआ एक अभ्यास और है जिसे हम करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे। सांस भरते हुए बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए दाहिनी ओर। वापस। इस क्रिया को भी तीव्र गति से कर लेंगे। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांसों को सामान्य कीजिए। जब हमारी सांस
सामान्य हो जाए तब हम अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। हमने गर्दन का अभ्यास कर लिया, हमने कंधों का अभ्यास कर लिया, अपने रीढ़ का अभ्यास कर लिया। अब हम अपनी कमर का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार रखिए, कमर को सबसे पहले सामने लाइए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 2-3 बार एक दिशा में करते हैं और 2-3 बार विपरीत दिशा में। कमर के लिए इतना ही अभ्यास पर्याप्त है, अतिरिक्त करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। और सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर हम अपने सूक्ष्म अभ्यासों पर दे दें, इन 5 महत्वपूर्ण जोड़ों पर दे दें, तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। रिलैक्स। गर्दन, कंधे, रीढ़ और कमर का सूक्ष्म अभ्यास हो गया। अब हम अपने घुटनों का सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। सांसों को सामान्य करें, दोनों हाथों को सामने लाएं, सांस भरते हुए घुटनों को बल झुकेंगे, कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए कुछ सेकंड रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। इस क्रिया को भी तीव्र गति से कर लेंगे। हर क्रिया को सांसों के साथ जोड़ लीजिए तो साथ में प्राणायाम भी होता जाएगा। रिलैक्स। 1-2 गहरी लंबी सांस, सांसों को सामान्य कीजिए। योग में आसनों का, प्राणायामों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व विश्राम का है, आराम का है। घुटनों का एक अभ्यास और करेंगे। पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह बनाएं। हम इस प्रकार घुमाव पैदा करेंगे। रिलैक्स। पंजों को और पास लाइए। दोनों घुटनों का एक साथ अभ्यास करेंगे। घुटनों का अभ्यास बहुत धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं। रिलैक्स। जैसा कि मेघना जी ने शुरुआत में कहा था कि कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। जिस भी आसन को करने के दौरान आपको तकलीफ महसूस हो रही है तो सबसे पहले उसे मत करिए। बिना योग गुरु की सलाह के दोबारा उस आसन को मत कीजिए। दूसरा, अगर आपके बॉडी में कहीं ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, कहीं चोट लगी हो, कोई गंभीर बीमारी हुई हो, तो कोई भी अभ्यास करने से पहले एक बार योग गुरु की सलाह जरूर ले लें। जी।
संतोष जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि योग गुरु की सलाह बहुत जरूरी है, इसीलिए आज हमने एक खास प्रोग्राम रखा और आपको स्टूडियो में बुलाया। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शक ये योग देखकर जरूर जान पाएंगे उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है, किस तरह से वो योग कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी आखिरी कुछ मिनट बचे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के, आप योग के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज की थीम ही यही है कि मानवता के लिए योग। तो आपका संदेश क्या होगा योग के जरिए? देखिए, हम सब बीमार हैं, सिर्फ शारीरिक बीमारी ही सब कुछ नहीं होती है जी। शरीर से आदमी बीमार होता है, मन से बीमार होता है, बुद्धि से बीमार होता है। जब हम बीमार होंगे तो उसका समाज पर, नेचर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो अगर हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएं तो पूरी मानवता के कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ योग के माध्यम से अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रखना है, अपने मन पर भी ध्यान रखना है, अपनी बुद्धि पर भी ध्यान रखना है, अपने हृदय पर भी ध्यान रखना है। तब जाकर के हमारी आत्मा स्वस्थ और प्रसन्न हो पाएगी। ज़्यादातर योग गुरु या बहुत सारी जो बताने वाले लोग हैं, इस शरीर को ही ध्यान रख के बात करते हैं, जबकि मन पर, बुद्धि पर, हृदय पर ध्यान रख के बात नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखना है तो अच्छी किताबें पढ़ना होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहना होगा, अच्छी बातें सुननी और समझनी होंगी। अगर अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो इसमें दया, प्रेम, करुणा और सेवा के भाव पैदा करने हैं, न कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के। अगर आपको कंप्लीट स्वस्थ होना है तो इन सब पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संतोष जी, और हमारे दर्शकों को बताने के लिए किस तरह से योगासन करने चाहिए और बिना योग गुरु की सलाह के आसन नहीं करने चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आज जो योगासन आपको दिखाए गए हैं आप जरूर उन्हें प्रैक्टिस करें और आपकी जिंदगी में योग बदलाव लेकर जरूर आएगा। आज की थीम थी मानवता के लिए योग, और आप आगे इस योग को किस तरह से मानवता को बढ़ाने में करेंगे, ये आपका योगदान है। कैसे आप योगा को आगे बढ़ाएंगे? सनातन धर्म के जरिए भी योगा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप उसको भी आगे लेकर जाएं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।